साल 2003 की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर शिवपुर में एक रेलवे स्टेशन था, पुराना, सुनसान और दिन के उजाले में भी डरावना। लेकिन उस स्टेशन की असली कहानी रात 12:30 बजे चलने वाली एक ट्रेन से जुड़ी थी। ट्रेन नंबर 409, मृत्यु एक्सप्रेस। लोग कहते थे कि ये ट्रेन किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, जो इसमें चढ़ता है वो फिर कभी नहीं दिखता। कहानी की शुरुआत। आदित्य, दिल्ली से आया एक नवयुवक पत्रकार, रहस्यमयी कहानियों पर रिपोर्टिंग करता था। उसे इस मृत्यु एक्सप्रेस के बारे में एक बूढ़े कुली से पता चला। कुली ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, वो ट्रेन नहीं, वो मौत का बुलावा है। उसमें चढ़ना मतलब अपने पैरों से कब्र में उतरना। आदित्य हौंस पड़ा। बाबा, आप तो असली हॉरर स्टोरी मशीन हैं। पर उसका मन इस रहस्य को जानने के लिए मचल उठा। उसने ठान लिया कि वह खुद रात 12:30 बजे की ट्रेन में सफर करेगा और सच का पता लगाएगा। स्टेशन पर रात 12 बजे रात, शिवपुर स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। कोई यात्री नहीं, सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब और कभी कभार रात के जानवरों की आवाजें। आदित्य के हाथ में कैमरा, बैग में टॉर्च और जेब में छोटी सी देवी की मूर्ति थी, जो उसकी माँ ने उसे दी थी। बेटा, जब डर लगे इसे थाम लेना। ठीक 12:30 बजे एक अजीब सी सीटी सुनाई दी। कोहरे को चीरती हुई काली धुएं में लिपटी ट्रेन आई। उसकी बत्तियां सुर्ख लाल थीं और डिब्बों पर धूल और जंग की मोटी परत जमी थी। डिब्बों पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द शांति। लेकिन वह शांति शांति नहीं, मौत की चुप्पी थी। सफर की शुरुआत आदित्य ने हिम्मत करके पहला डिब्बा खोला। अंदर सब खाली था, पर जैसे ही वो बैठा, पीछे की सीट पर किसी की सांसें महसूस हुईं। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे डिब्बों में लोग आने लगे, मगर ये यात्री नहीं थे। उनके चेहरे सफेद, आंखें खाली और चलने की आवाजें बिना किसी पदचाप के। एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से आदित्य से पूछा, तुम जिंदा हो? आदित्य चौंका। क्या मतलब? तुम्हारी सांस चल रही है, यहां कोई सांस नहीं लेता। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। अब आदित्य समझ गया था कि कुछ बहुत ही गलत है। उसने कैमरा चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ धुंधली परछाइयां कैद हो रही थीं। अंधेरा और भटकाव। ट्रेन अब एक सुरंग में जा रही थी। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकाएक ट्रेन रुक गई। सीटी नहीं, ब्रेक की आवाज नहीं, बस एक खौफनाक चुप्पी। आदित्य उतरने ही वाला था कि उसने देखा, बाहर स्टेशन नहीं था, एक श्मशान था। हजारों चिताएं जल रही थीं और हर चिता से कोई यात्री निकलकर ट्रेन में चढ़ रहा था। एक भयानक आवाज गूंजी, ये अंतिम यात्रा है, लौटने का कोई रास्ता नहीं। भागने की कोशिश। आदित्य डर से पसीने पसीने हो गया। उसने देवी की मूर्ति को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मैं यहां से वापस जाना चाहता हूं। तभी अचानक एक प्रकाश फूटा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता दिखा दिया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और उसने छलांग लगा दी। वो जोर से जमीन पर गिरा और होश खो बैठा। सुबह की सच्चाई। सुबह शिवपुर स्टेशन के पास की पटरियों पर एक आदमी बेहोश मिला। पुलिस आई, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब होश आया, आदित्य ने सब बताया। ट्रेन, भूत, श्मशान, सबने उसे पागल कहा। लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया, तो उसमें एक फोटो थी, एक धुंधली तस्वीर जिसमें ट्रेन का लाल डिब्बा था और उसके ऊपर लिखा था, मृतक यात्रा, केवल एक बार, अंतिम बात। आदित्य ने शहर छोड़ दिया, पर उस रात की बात कभी नहीं भूली। उसने अपनी रिपोर्ट नहीं छापी, लेकिन अपने कमरे में देवी की मूर्ति के नीचे वो फोटो फ्रेम करवा कर रख दी। और हाँ, शिवपुर स्टेशन आज भी वहीं है और ट्रेन नंबर 409 आज भी रात 12:30 बजे आती है। पर याद रखना, उसमें चढ़ना मतलब लौटकर ना आना। अगर तुम रात को कभी ऐसे स्टेशन पर अकेले हो और एक ट्रेन बिना नाम के आकर रुके,
तो चढ़ने से पहले 2 बार सोच लेना।